हेलो बच्चों, आप देख रहे हैं केमिस्ट्री वर्ल्ड। इससे पहले हम लोगों ने बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के और जो 11th-12th के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हम लोगों ने सिग्मा और पाई बॉन्ड के बारे में डिटेल स्टडी की थी कि सिग्मा बॉन्ड कैसे बनता, पाई बॉन्ड कैसे बनता और उसमें डिफरेंस क्या होता है। आज हम लोग पता लगाएंगे कि कोई भी कंपाउंड्स हैं, कोई भी मालिक्यूल्स है, उसमें नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड कितने होते हैं, उनको कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो बहुत ही आसान है, ईजी तरीके से बिल्कुल आसानी से सब समझ में आ जाएगा कि कैसे निकालते हैं। उसके लिए कुछ पॉइंट देखने पड़ेंगे। तो ये 11th-12th के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है और बीएससी में भी पूछ दिया जाते हैं कि कौन सिग्मा पाई बॉन्ड की संख्या क्या कैसे निकालते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड इन ए मॉलिक्यूल और कंपाउंड। तो हेडिंग डाल दीजिए, कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड कैसे निकालते हैं। तो इसके लिए कुछ की पॉइंट होते हैं, वो ध्यान रखने पड़ेंगे। जैसे अगर सिंगल बॉन्ड है, कैसा है सिंगल बॉन्ड, तो वो किसकी संख्या को दिखाएगा, सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, यानी कि जैसे ये है एक सिंगल बॉन्ड है तो सिग्मा बॉन्ड कितना होगा, 1 होगा। ठीक है, अब जैसे कोई भी कंपाउंड मान लीजिए CH4 है, CH4 इस तरीके से मेथेन, तो सभी सिंगल बॉन्ड है। सिंगल बॉन्ड हुआ तो सिग्मा बॉन्ड होगा, पाई बॉन्ड नहीं होंगे। अगर कोई भी मॉलिक्यूल है, कोई भी कंपाउंड है, उसमें सिर्फ क्या है, सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो उसमें सिर्फ सिग्मा बॉन्ड होगा, पाई बॉन्ड नहीं होगा। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं सभी सिंगल बॉन्ड है, ये भी सिंगल, ये भी सिंगल, ये भी सिंगल, ये भी सिंगल, तो सभी क्या होंगे, सिग्मा बॉन्ड नहीं होंगे। ये भी सिग्मा बॉन्ड होगा, ये भी, तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड क्या हो जाएगा, सिग्मा बॉन्ड क्या हो जाएंगे, 4। ठीक है, अगर सिंगल बॉन्ड है तो क्या होगा, सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, पहला पॉइंट याद रहा कि सिंगल बॉन्ड्स हैं, ठीक है, तो क्या होगा, सिग्मा बॉन्ड होगा। फिर देखो दूसरा पॉइंट, डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे डबल बना देते हैं। तो डबल में क्या होता है, एक सिग्मा होता और एक पाई होता। जितने भी डबल बॉन्ड होंगे उनमें एक पाई होगा और एक सिग्मा होगा, याद रहेगा। सिंगल में सिर्फ सिग्मा, पाई में वो, डबल में एक पाई और एक सिग्मा। ठीक है, फिर देखो ट्रिपल में, ट्रिपल बॉन्ड में, ट्रिपल बॉन्ड ऐसे बनाते हैं तो एक सिग्मा होगा और पाई कितने होंगे, 2 पाई होंगे। तो ट्रिपल बॉन्ड में क्या होता है, एक सिग्मा होता है और 2 पाई बॉन्ड होते हैं। ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड में क्या होता है, एक सिग्मा होता है और 2 पाई बॉन्ड होते हैं। ओके, याद रहेगा। तो यही संख्या देखनी, कितने डबल बॉन्ड हैं, कितने ट्रिपल बॉन्ड हैं और कितने सिंगल बॉन्ड हैं, उनको काउंट कर लेंगे और फिर सिग्मा और पाई बॉन्ड की संख्या निकाल लेते हैं। तो चलिए एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं, फिर देखते हैं कैसे निकालते हैं सिग्मा और पाई बॉन्ड। जो भी बताते हैं, जो भी लिखाते हैं बोर्ड पे या कुछ भी, तो नोट्स अपने बनाते रहिए, क्योंकि अगर नोट्स नहीं बनाएंगे तो फिर आगे की इसकी तैयारी नहीं कर पाएंगे। तो अपने नोट्स बनाइए, हिंदी में भी, इंग्लिश में भी, जिसमें भी अच्छा लगे। जैसे लिखा है CH4, पूछा गया CH4 में कितने सिग्मा बॉन्ड होंगे। अभी बताया था CH4 में क्या होता, इस तरीके से। स्ट्रक्चर कैसे पता लगाते हैं, इसके लिए 2 चीज़ें पता होनी चाहिए। एक तो अब देखो सभी सिंगल बॉन्ड है तो क्या हो गए, सिग्मा कितने हो गए, 4। तो सिग्मा बॉन्ड कितनी, सिग्मा की संख्या कितनी हो गए, 4। सिग्मा कितने हो गए हमारे, 4 हो गए। इस प्रकार देखो क्या लिखा, जैसे ऐसे लिखा है CH3 और CH3। ठीक है, क्या होता है, एथेन होता। तो C और C के बीच सिंगल बॉन्ड है, ऐसे बना दी। इससे कितने एच जुड़े, 3, तो इस पर 3 एच ऐसे जोड़ेंगे, इसे भी 3 एच इस तरीके से। अब देखो सभी सिंगल हैं, काउंट कर लो, सभी क्या होंगे, सिग्मा होंगे। ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा, तो कितने हो गए, 4, 3, यानी कि सिग्मा कितने हो गए, 7। 1 2 3 4 5 6 7। और देखो एग्जाम्पल, अगर आ गया है CH2 डबल बॉन्ड CH2। अब जैसे ये पूछा गया तो इसमें सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड बताना है, तो कैसे बताएंगे, ऐसे C डबल बॉन्ड C, इससे कितने एच जुड़े हैं, 2 एच जुड़े, तो इसको ऐसे लिख सकते हो। इसमें कैसे जुड़े हैं, इसमें ऐसे। तो पहले देखें सिंगल बॉन्ड कितने हैं, देखो ये सिग्मा, ये सिग्मा, ये सिग्मा, ये सिग्मा। डबल में हमने क्या बताया था, एक सिग्मा और एक पाई। अब सिग्मा देखो काउंट कर लो कितने, 1 2 3 4 5, और पाई कितना, 1। पाई कितना आ गया, 1। ठीक है, और एग्जाम्पल देखो, जितने ज़्यादा एग्जाम्पल करोगे उतना ज़्यादा समझ में आएगा, उतना ज़्यादा निकालने लगोगे। जैसे ये दिया गया CH
ट्रिपल बॉन्ड सी एच। अभी सिंपल एग्जाम्पल करा रहे हैं, अभी और भी आएंगे। इसको कैसे लिख सकते हो ऐसे, तो सिंगल बॉन्ड सिग्मा होता है, ट्रिपल बॉन्ड में क्या बताया था, एक सिग्मा होता है, और पाई कितने होते, 2। तो सिग्मा यहाँ पे कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे, और पाई कितने हो जाएंगे, 2। जो भी एग्जाम्पल कराएं तो वीडियो को पॉज करके उसमें सिग्मा और पाई बॉन्ड की संख्या निकाल सकते हो, फिर अपना स्टार्ट करना तो ज़्यादा बेटर रहेगा। वीडियो को थोड़ी देर के लिए रोक के करके देखना कि सही आता कि नहीं, तो तुम लोग सीखोगे। ऐसे क्या बताते चलेगे, देखते चले, कुछ नहीं। जब तक अपने आप नहीं करोगे तब तक कोई भी फ़ायदा नहीं आएगा। ठीक है, और देखो एग्जाम्पल, बहुत ही जल्द आपके इस पे IPSC स्टार्ट करने वाले हैं। अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में IPSC नहीं आती तो समझो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ना के बराबर आता, कुछ नहीं आता। देखो जैसे ये जैसे दिया, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर बना लो। सबसे पहले क्या देखते हैं, कार्बन देख लेते हैं। जहाँ जहाँ कार्बन जुड़े उनको वैसे जोड़ लो, जहाँ जहाँ जैसे जुड़े हैं। जहाँ पे डबल बॉन्ड है वहाँ पे डबल बॉन्ड कर दो, जहाँ पे सिंगल है वहाँ पे सिंगल। इससे कितने एच जुड़े हैं, 3। कार्बन कितनी वैलेंसी बनाता है, 4। कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है, 4। तो इससे कितने जुड़े हैं, 3 एच जुड़े हैं। तो एक तो बॉन्ड बनेगा, 3 एच ऐसे जुड़ेंगे, यानी कि कार्बन 4 बॉन्ड बना ले। इससे एको नहीं जुड़े, इससे कितने जुड़े हैं, 3, 1 2 3। इससे कितने जुड़े हैं, 2। अब काउंट कर लो, सिग्मा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पाई कितना, 1। तो सिग्मा कितने हो गए, 10, और पाई कितना हो गया, 1। इस तरीके से। और देखो एग्जाम्पल, जैसे ये, ठीक है। क्या नाम है कंपाउंड का, ब्यूटा 1,3 डाइईन, ब्यूटा 1,3 डाइईन। तो इसमें 2 एच हैं, ये डबल बॉन्ड है, सी उससे 1 एच है, फिर सिंगल बॉन्ड सी उससे 1 एच है। फिर बहुत से लोग सोच रहे हैं ये स्ट्रक्चर कैसे बनते हैं, ये तो सोच रहे हो ना, जो 11th या 12th के बच्चे होंगे वो क्या सोच रहे हैं, ये कैसे स्ट्रक्चर का कैसे जहाँ पे जुड़ेगा। जब IPSC पढ़ाएंगे तो हर चीज़ समझ में आ जाएगी। सिंगल बॉन्ड काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7। इसमें 1 सिग्मा, इसमें भी 1 सिग्मा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। पाई कितने हो गए, 2। तो सिग्मा की संख्या 9 है और पाई की संख्या 2 है। स्ट्रक्चर जितना बनाना सीखोगे, जितना ज़्यादा बनाओगे उतना जल्दी अच्छी तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, जैसे कोई भी फार्मूला दिया गया है, नेम करके भी दे सकते हैं। कठिन करने के लिए क्या करके दे दिया, नेम करके दे दिया। ठीक है, कठिन करने के लिए क्या करके दे दिया, नेम करके दे दिया। देखो जैसे नेम करके। अच्छा एक और देख लो स्ट्रक्चर, फिर जैसे दिया है CHO, सिंगल बॉन्ड CHO। ठीक है, अब देखो C और C के बीच क्या है, सिंगल बॉन्ड। तो इसका स्ट्रक्चर ऐसे बनाएंगे, C से ही H जोड़ना है, C से ही O जोड़ना है। हमेशा याद रखना, H एक बॉन्ड बनाता, O कितने बॉन्ड बनाएगा, 2, अगर एक ही एटम से जुड़ा है। ठीक है, तो C ने कितने बॉन्ड बनाए हैं, 1 बनाए हैं, तो 1 हमने पहले H जोड़ के देख लिया। अब देखो C ने अभी कितने बॉन्ड बनाए हैं, 2, बचे कितने, 2, एक O भी 2 बनाता, तो इस तरीके से बन जाएगा। ऐसे इधर भी ये आ जाएगा, इधर क्या आ जाएगा, ये। ठीक है, तो इसमें ये सिग्मा हो गया, ये सिग्मा हो गया, ये सिग्मा हो गया, एक ये सिग्मा, एक ये सिग्मा, ये पाई हो गया, ये पाई हो गया। कितने हो गए सिग्मा, 5 सिग्मा हो गए, और पाई कितने हो गए, 2 पाई हो गए। ठीक है, अब जैसे नेम करके दिया जाए, नेम करके दिया जाए, जैसे कह दिया गया बेंजीन। क्या कह दिया गया, बेंजीन। या पहले सरल ले लेते हैं, क्या कह दिया गया, साइक्लोप्रोपेन। साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोप्रोपेन किस तरीके से, इस तरीके से, ऐसे CH2 CH2 और CH2। प्रोपेन का मतलब 3 कार्बन, साइक्लिक का मतलब साइक्लिक, साइक्लिक 3 कार्बन कैसे, त्रिभुज के आकार में बनेंगे। तो इसको कैसे बना सकते हो, ऐसे, ये है ऐसे। यहाँ पे कितने H, 2 H, यहाँ पे भी कितने H, 2 H, यहाँ पे भी कितने H, 2 H। अब देख लो सिग्मा कितने, डबल बॉन्ड तो कहीं दिख नहीं रहा, सिग्मा ये 1 2 3 4 5 6, ये भी हैं 7 8 9।
1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो सिग्मा कितने आ गए 9, पाई कितने हैं 0। कहते हैं जा साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोब्यूटेन, ब्यूटेन का मतलब 4 कार्बन, चौकोर बना दो, CH2 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 और CH2, तो इसको कैसे कर सकते हो, ऐसे कर सकते हो। ये ऊपर नीचे ये तुम्हारी मर्जी, चाहे से बना सकते हो, अभी कोई वो इतना नहीं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा सिग्मा 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 और सिग्मा, कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यहाँ से तो स्टार्ट किया था, फिर से देख लो यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो सिग्मा कितने हो गए 12, पाई कितने हो गए 0। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, कोई शॉर्ट ट्रिक बताएगा ऐसे निकालने वैसे निकालने, ठीक है, निकाल तो सकते हो लेकिन कहीं कहीं पे वो चीज़ गलत हो जाएगी, तो बेसिक पहले क्लियर कर लो, फिर शॉर्ट ट्रिक भी बता देंगे कैसे निकालते हैं। अब देखो यहाँ पे कह दिया जाए साइक्लोप्रोपीन, क्या कह दिया जाए साइक्लोप्रोपीन, जैसे इन आगे डबल बॉन्ड लगा दे, कहीं पे भी लगा दो, मतलब यहाँ पे लगा दिया डबल बॉन्ड ऐसे, तो H एक कम हो जाएगा, ठीक है, जब एक H कम हो गया तो ये आ गया ऐसे, यहाँ पे एक डबल बॉन्ड आ गया, तो पाई ये कहलाएगा। अब सिग्मा कितने हो जाएंगे, सिग्मा कितने कम हो गए 2 सिग्मा कम हो गए और पाई एक बढ़ गया, सिग्मा कितने बचे 1 2 3 4 5 6 7, पहले 9 थे अब कितने रह गए 7। और देखो जैसे कह दिया जब बेंजीन, ठीक है, ऐसे स्ट्रक्चर बना दिया गया इस तरीके से, और कहा इसमें नंबर ऑफ सिग्मा और पाई बॉन्ड बताओ, कैलकुलेट करो, ठीक है, कैलकुलेट करके बताओ कितने होंगे, ट्राई करो अपने, ट्राई करके देखो, ठीक है, ट्राई कर लिया, देखो कैसे निकालते हैं। बेंजीन का फार्मूला क्या था C6H6, अच्छा देखो इसमें कहीं H हमें दिख रहे हैं, नहीं दिख रहे हैं, जितने कार्बन हैं उतने कार्बन होंगे, सबके पास एक एक H होता है, एक H क्या होता है H होता है। अब देखो अब निकालो कितने होंगे, डबल बॉन्ड में ये पाई ये पाई ये पाई, बाकी सब सिग्मा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो सिग्मा कितने हो गए 12 और पाई कितने हो गए 3, समझ गए। अगर कह दिया बेंजाइन, ये पूछा जाता है बीएससी में, बेंजाइन, बेंजाइन में कितने होंगे बेंजाइन में, ठीक है, तो बेंजाइन का ये फार्मूला होता है ऐसे, एक जगह क्या हो जाता है ट्रिपल बॉन्ड, वाई एन ई आ गया यानी कि ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगा, ठीक है। अब देखो बेंजीन में तो सभी में कार्बन के पास क्या होता है एच होते हैं ऐसे ऐसे, अब इसके सभी बैलेंसी पूरी, देखो 1 2 3 4 1 2 3 4, तो सभी बैलेंसी पूरी है। अब देखो डबल में क्या होता पाई पाई, ट्रिपल में 2 पाई होते हैं, एक ये पाई एक पाई, सिग्मा गिन लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो सिग्मा कितने आ गए 10 और पाई कितने हो गए 4, तो ये बेंजाइन का स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। जैसे कोई भी देखो अच्छा एग्जाम्पल, जैसे कोई भी दे दिया गया ऐसे, ऐसा, ठीक है, तो कुछ नहीं करना है, कैसे पता लगाएंगे, जहाँ पे कॉर्नर है वहाँ पे कार्बन रख देते, क्या रख देते कार्बन, कार्बन रख के देख लो, इसका कैसे बना देंगे ऐसे ऐसे, यहाँ पे कार्बन रख दिया, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे डबल बॉन्ड है डबल बॉन्ड कर दिया, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है ट्रिपल बॉन्ड कर दिया। बाकी बैलेंसी कार्बन की किसे पूरी करेंगे एच से, कैसे पता चलेगा, इस कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाए 3 1 2 3, एक एच जुड़ेगा एक एच जोड़ दिया, इसने कितने बनाए 1 2 3 4, इसकी बैलेंसी पूरी, इसने कितने बनाए 1 2 3 एक एच जुड़ेगा, इसने कितने बनाए 1 2, तो 2 एच जुड़ेंगे,
अब काउंट कर लो सिग्मा पाई कितने होंगे, 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 सिग्मा, 5 सिग्मा, 6, 7 सिग्मा कितने आ गए 7, पाई कितने होंगे 1, 2, 3, पाई कितने हो जाएंगे 3। ठीक है, ऐसे बहुत से सिग्मा पाई बॉन्ड की संख्या निकाल सकते हो। तो कुछ एग्जाम्पल दिए दे रहे हैं, आप लोग ट्राई करिएगा घर पे सिग्मा पाई बॉन्ड निकालने के लिए। कुछ स्ट्रक्चर दे देंगे, कुछ नेम दे देंगे और कुछ ओपन स्ट्रक्चर दे देंगे। तो इसको नोट कर लेना, फिर करके कमेंट करना कि किसके कितने किस में आ रहे हैं। फिर मैं बताऊंगा अभी कि किसके कितने आएंगे कमेंट में। ठीक है, ओपन कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। अगर कहीं पे दिक्कत आए तो बता देना, तो उसका अलग से फिर से कल बता देंगे नए लेक्चर में कि जो ना हुआ हो। इसका निकालना टाइलुइन, टाइलुइन। ठीक है, फार्मूला बताया दे रहे हैं, क्या होता है C6H5CH3, ऐसे स्ट्रक्चर भी बताया दे रहे हैं। उसका निकाल के दिखाना तुम लोग कितने सिग्मा और पाई आते हैं। और देखो इंक डालने, रुक जाओ जरा। तो इनमें ट्राई करिएगा, अभी और दे रहे हैं। ठीक है, और इसके बाद वाली जो चीज़ चालू होगी, इसके बाद जो चीज़ चालू होगी, ठीक है, वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है 11th 12th और BSc के लिए भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। क्या चालू करेंगे, हाइब्रिडाइजेशन। बहुत से बच्चे कहेंगे बहुत सरल होता है, ये होता है, बहुत हम तो पढ़ चुके हैं या कुछ भी, लेकिन बहुत सी उसमें ऐसी चीज़ें होती हैं जो आप लोगों को पता नहीं होंगी। तो सबकी जानकारी पता चलेगी, कैसे निकालेंगे, कैसे क्या करेंगे। ठीक है, वो सब चीज़ें देखो। और निकालना फिनॉल, और निकालना क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन, और निकालना नेप्थलीन, नेप्थलीन। ये स्ट्रक्चर होता है नेप्थलीन। ये नेप्थलीन होता, ठीक है। और निकालना एथिल एल्कोहल, सरल है। ठीक है, कितने हो गए और नोट कर लो, 2। और निकालना क्लोरोफार, क्लोरोफार, और निकालना निकाल लो कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड। इतने के निकालना, ठीक है। अगर ये निकाल लेते हो, फिनाइल का क्लोरोबेंजीन ना पता हो, किताब से देख सकते हो स्ट्रक्चर क्या होता, ऐसे लिखे दे रहे हैं CH5, फार्मूला लिखे दे रहे हैं, स्ट्रक्चर अपने यहाँ बना CCH5Cl, ठीक है। एथिल अल्कोहल का तो पता ही C2H5OH, इसका क्या होता CCl4, इसका क्या होता CHCl3। स्ट्रक्चर ओपन करना, उसके बाद बना के दिखाना, ठीक है। तो ये ट्राई करो, बहुत ही मज़ा आएगा इसे निकालने में। और अगर ये सीख गए तो अच्छी बात है। ये पूछा जाता है सिग्मा पाई बॉन्ड निकालना 11 12 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। BSc में भी पूछा जाता है कि कोई भी कंपाउंड दे दिया, कठिन सा दे दिया, कुछ भी दे दिया, ये सीखोगे फिर कठिन वाले और दे दिया करेंगे, उससे निकालना सीखना, ठीक है। तो पढ़ते रहिए। और नए लेक्चर में हम लोग क्या सीखेंगे, हाइब्रिडाइजेशन। क्या सीखेंगे नए टॉपिक में हम लोग, क्या सीखेंगे, हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन क्या है, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, कौन कैसा है, क्या है, सब क्या पढ़ेंगे, हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, ओके।
पढ़ाई करते रहें। अगर कोई परेशानी है, कोई दिक्कत है या कुछ भी है, बहुत से बच्चे ऐसे हैं कि कहीं पढ़ नहीं सकते या कुछ भी नहीं सकते, तो ये चैनल उन्हीं के लिए बनाया है कि जो बच्चे कहीं बाहर पढ़ नहीं सकते, कहीं कोचिंग नहीं जा सकते या कुछ भी नहीं जाते, तो उन्हें हर चीज़ मिलेगी, 11th की, 12th की, BSc लेवल की हर चीज़ मिलेगी। फिजिक्स भी आपको इसमें मिलेगी 11th, 12th और BSc लेवल तक की। अगर किसी घर में प्रॉब्लम है, मनी प्रॉब्लम है, कुछ भी नहीं जा सकता, तो इससे अपना पूरी पढ़ाई कर सकते हैं, कोई भी परेशानी नहीं आएगी। उन्हीं लोगों के लिए मोस्टली हमने ये चैनल बनाया है। ठीक है, तो पढ़ाई करते रहे। बेस्ट ऑफ लक।